प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन सुनिए देवी भागवत महापुराण के तीसरे दिन की कथा। तो चलिए माता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हम दोनों के बीच के इस सूक्ष्म संबंध को समझ लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सत्य तो यह है कि ब्रह्म केवल एक और सनातन है, लेकिन जब सृष्टि की रचना का समय आता है तब वह दो रूपों में दिखने लगता है। जैसे एक ही दीपक की रोशनी दो अलग अलग बर्तनों में अलग अलग दिखती है, जैसे दर्पण में दिखने वाली छाया दर्पण के कारण अलग महसूस होती है, वैसे ही मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। हे ब्रह्मा, संसार को बनाने के लिए भिन्नता का दिखना जरूरी है। बिना दो के प्रकृति और पुरुष सृष्टि का निर्माण संभव ही नहीं है। प्रलय के समय मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष और न ही नपुंसक, लेकिन जब रचना शुरू होती है तब ये सारे भेद फिर से सामने आ जाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ। मानवीय गुणों और शारीरिक रचना के रूप में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं ही बुद्धि, लक्ष्मी, धैर्य, कीर्ति, दया, लज्जा, शांति और क्षमा, भूख, प्यास, नींद, बुढ़ापा और शक्ति, विद्या, अविद्या और वाणी के सभी रूप में हूँ। हे ब्रह्मा, आप ही बताइए कि इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे अलग है? कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सभी देवताओं में अलग अलग नामों और शक्तियों के रूप में रहती हूँ, चाहे वह गौरी हो, वैष्णवी हो या अन्य कोई देवी शक्ति, वे सब मेरे ही रूप हैं। जब भी कोई बड़ा कार्य करना होता है मैं ही उन देवताओं में समाकर उन्हें माध्यम बनाकर सारा काम पूरा करती हूँ। जल की शीतलता, अग्नि की गर्मी, सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी के रूप में मैं ही अपनी इच्छा से प्रकट होती हूँ। हे ब्रह्मा, इस संसार का कोई भी जीव मेरे बिना हिल भी नहीं सकता, यह मेरा पक्का निश्चय है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर राक्षसों का संहार करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए संसार में भी जब कोई मनुष्य बहुत कमजोर हो जाता है तो लोग उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। लोग गिरे हुए, डरे हुए या लाचार मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन, अशक्त ही कहते हैं। जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गया हो, भयभीत हो या शत्रु के वश में हो गया हो, उसे संसार में अरुद्र नहीं बल्कि अशक्त कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप यह जान लीजिए कि जब आप सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तब उस कार्य का असली कारण शक्ति ही है। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी आप सृष्टि करने में समर्थ हो पाते हैं। इसी तरह विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने काम पूरे करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तभी वह स्थिर रहकर सबको संभालने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो वह एक छोटे से परमाणु को भी नहीं संभाल पाएगी। शेषनाग, कछुआ और दसों दिशाओं के हाथी मेरी शक्ति पाकर ही अपना अपना काम कर पाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो पूरे संसार का जल पी सकती हूँ, अग्नि को बुझा सकती हूँ और वायु की गति रोक सकती हूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही करती हूँ। हे ब्रह्मा, तत्वों के खत्म होने का संदेह कभी न करें, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु का पहले अभाव होता है और कभी बनने के बाद उसका नाश भी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के लोदे में घड़ा नहीं होता या घड़ा टूट जाने पर वह मिट्टी के टुकड़ों में बदल जाता है, पर मिट्टी बनी नहीं रहती। यदि आज यहाँ पृथ्वी नहीं दिख रही है तो कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर आपको पता चलेगा
कि वह पृथ्वी अपने परमाणु रूप में वहां मौजूद ही है। ऐसा ही समझना चाहिए। हे ब्रह्मा, सृष्टि का वर्णन 7 भेदों में होता है। शाश्वत, हमेशा रहने वाला, क्षणिक, पल भर का, शून्य, नित्य, अनित्य, कर्ता सहित और अहंकार। इसीलिए हे ब्रह्मा, अब आप उस महातत्व को स्वीकार कीजिए जिससे अहंकार पैदा होता है, और फिर पहले की तरह सभी प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप सब ब्रह्मा, विष्णु, शिव जाएं और अपने अपने लोकों को बनाकर वहां निवास करें। भाग्य देव का ध्यान करते हुए अपने अपने कार्यों को पूरा करें। हे ब्रह्मा, ये महासरस्वती नाम की शक्ति है। ये अत्यंत सुंदर, दिव्य मुस्कान वाली, रजोगुण से युक्त, सफेद वस्त्र और दिव्य आभूषण धारण करने वाली है। आप इन्हें अपनी अर्धांगिनी और सहचरी के रूप में स्वीकार करें। ये सुंदरी सदा आपके साथ रहेंगी। इन्हें मेरी ही विभूति शक्ति समझकर कभी इनका अनादर मत करना। अब आप इन्हें साथ लेकर शीघ्र सत्यलोक जाएं और तत्वों के बीच से 4 प्रकार की सृष्टि की रचना में जुट जाएं। सभी जीवों और उनके कर्मों के संस्कारों को पहले की तरह स्थापित कर दें। समय, काल, कर्म और स्वभाव, इन कारणों से पूरी चर अचर सृष्टि को उनके गुणों के अनुसार फिर से रच दीजिए। भगवान विष्णु आपके लिए सदा आदरणीय और पूजनीय रहेंगे, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब भी आप लोगों के सामने कोई कठिन परिस्थिति आएगी, तब भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कभी पशु पक्षी की योनि में तो कभी मनुष्य रूप में शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का विनाश करेंगे। ये महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप सभी देवताओं की रचना करके अपनी इच्छा अनुसार सुखपूर्वक रहें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग दान दक्षिणा वाले अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा पूरे मन से आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवताओं, किसी भी यज्ञ में जैसे मेरे नाम का उच्चारण किया जाएगा, आप सभी देवता निश्चित रूप से पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण से संपन्न भगवान शंकर का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और यज्ञ के कार्यों में विशेष रूप से उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं को दैत्यों से भय होगा, तब वाराही, वैष्णवी, गौरी और नारसिंही जैसी मेरी अनेक शक्तियां प्रकट होकर उस डर को दूर कर देंगी। इसीलिए हे ब्रह्मा, अब आप अपने काम में लग जाएं। हे ब्रह्मा, आप मेरे इस नवाक्षर मंत्र 9 अक्षरों वाला मंत्र का अर्थ समझकर और मेरा ध्यान करते हुए अपने सभी कार्य सिद्ध करें। हे बुद्धिमान, इस मंत्र को सभी मंत्रों में श्रेष्ठ समझें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसे सदा अपने हृदय में धारण करें। इतना कहकर माता जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इन सुंदर महालक्ष्मी को स्वीकार करें और यहाँ से प्रस्थान करें। ये सदा आपके वक्ष स्थल में निवास करेंगी। आपकी सहायता के लिए मैंने आपको यह सर्वगुण संपन्न शक्ति दी है। आप इनका हमेशा सम्मान करना। लक्ष्मी नारायण का यह मिलन मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं के जीवन के लिए ही यज्ञों को बनाया है। आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपस में बिना किसी विरोध के प्रेम से रहे। आप तीनों और ये सभी देवता मेरी ही प्रभाव से पैदा हुए हैं। इसीलिए आप सब समस्त प्राणियों के लिए पूजनीय होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य आप तीनों में भेदभाव करेगा, वह निश्चित ही नरक में गिरेगा। जो विष्णु है वही शिव है और जो शिव है वही विष्णु है। इन दोनों को अलग समझने वाला मनुष्य दुख पाता है। यही बात ब्रह्मा जी के लिए भी समझे। हे विष्णु, जब मैं आपके गुणों का भेद बताती हूँ, उसे सुने। परमात्मा के चिंतन के लिए आपका मुख्य गुण सत्वगुण है। रजोगुण, तमोगुण आपके लिए सहायक रहेंगे। आप रजोगुण की शक्ति से युक्त होकर इन लक्ष्मी के साथ संसार में विहार करेंगे। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा दिए गए इन बीज मंत्रों एम क्लीम ह्रीम से युक्त मंत्र का आप निरंतर जप करें। इससे आपको न तो मृत्यु का भय होगा और न ही समय काल का। जब तक मैं चाहूंगी यह सृष्टि रहेगी, और जब मैं इसका संहार करूंगी तब आप भी मुझ में ही समा जाएंगे। आप इस मोक्ष देने वाले मंत्र को सदा याद रखें।
कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओम जोड़कर जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप बैकुंठ लोक बनाकर वहां निवास करें और मेरा ध्यान करते हुए सुखपूर्वक से रहें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर देवी ने शिव जी से अमृत जैसे मीठे वचन कहे। देवी बोली, हे शिव, आप इस सुंदर महाकाली गौरी को पत्नी के रूप में स्वीकार करें और कैलाश पर्वत पर बनाकर वहां सुख से रहें। आप में तमोगुण मुख्य रूप से रहेगा, जबकि सत्व और रजोगुण सहायक रूप में रहेंगे। आप राक्षसों के विनाश के लिए रजोगुण और तमोगुण का उपयोग करें। आप पहले ही बहुत तपस्या कर चुके हैं, अब शांति देने वाले सत्वगुण का सहारा ले। हे निष्पाप, आप तीनों देवता ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं। संसार में कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों सत्व रज तम से अलग नहीं है। जो कुछ दिखता है वह इन तीनों गुणों से बना है। केवल वह परमात्मा ही निर्गुण गुणों से परे है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। हे शंकर, समय आने पर मैं ही सगुण या निर्गुण रूप धारण करती हूँ। मैं ही सबका कारण जड़ हूँ। मैं ही अहंकार पैदा करती हूँ, जिससे बुद्धि और अन्य तत्व बनते हैं। सृष्टि के निर्माण में 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और मन, ये सब मिलकर कार्य करते हैं। वह आदि पुरुष परमात्मा न तो किसी से बना है और न ही वह किसी का कारण है। हे शिव, सृष्टि की उत्पत्ति का यही क्रम है। मैंने आप लोगों को संक्षेप में आपकी उत्पत्ति बता दी। अब आप इस विमान से मेरा कार्य करने के लिए प्रस्थान करें। जब भी आप पर संकट आएगा, मैं याद करते ही दर्शन दूंगी। आप मेरा और परमात्मा का स्मरण करते रहें, इससे आपके सभी काम सफल होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने हमें शक्तियां देकर विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान की। उनका ध्यान करते ही हम फिर से पुरुष रूप में आ गए। जब हम विमान पे बैठे तो वहां न द्वीप था, न देवी, न ही वह समुद्र। वहां सिर्फ विमान बचा था। उस विमान पे बैठकर हम वापस उसी महासागर में उस कमल के पास पहुंचे, जहां भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के राक्षसों को मारा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार भगवान विष्णु और शिव के साथ उस परम देवी और अन्य देवियों के दिव्य प्रभाव के हमने दर्शन किए हैं। यह सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पूछा कि पिताजी, आपने जिस अविनाशी, निर्गुण और परम पुरुष का अनुभव किया है, उनके स्वरूप के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि मैंने श्वेत द्वीप में भारी तपस्या की और कई सिद्धों के दर्शन किए, किंतु मुझे वे परमात्मा दिखाई नहीं दिए, जबकि आपने उस सगुणा शक्ति के दर्शन किए हैं। अतः अब मुझे निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराइए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, जो दिखाई देता है वह नाशवान है, इसलिए निर्गुण तत्व को इन आंखों से देखना असंभव है। निर्गुणा शक्ति और परम पुरुष को केवल ज्ञान और अटूट विश्वास के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। संसार के हर प्राणी में जो चेतना चैतन्य विद्यमान है, वही परमात्मा है, जो सर्वत्र व्याप्त है। प्रकृति और पुरुष वास्तव में एक ही है, जैसे शक्ति ही परमात्मा है और परमात्मा ही शक्ति है। इनके बीच का सूक्ष्म अंतर केवल वेदों के अध्ययन से नहीं, बल्कि पूर्ण विरक्ति और अहंकार के त्याग से ही जाना जा सकता है। जब तक मनुष्य का मन अहंकार और गुणों के प्रभाव में रहता है, वह निर्गुण को नहीं देख सकता। ठीक उसी तरह जैसे पित्त से ग्रसित जीभ को मीठा भी कड़वा लगता है। जब मनुष्य पूरी तरह अहंकार मुक्त हो जाता है, तभी उसे अपने हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, यह अहंकार और सृष्टि की रचना का रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अहंकार 3 प्रकार का होता है: सात्विक ज्ञान शक्ति, राजस क्रिया शक्ति और तामस द्रव्य शक्ति। तामस अहंकार से 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंचभूत उत्पन्न हुए हैं। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण पैदा हुए। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवी की उत्पत्ति हुई।
अंत में ब्रह्मा जी ने पंचीकरण की प्रक्रिया समझाई, जिसके द्वारा सूक्ष्म तत्वों के मेल से स्थूल जगत और शरीर का निर्माण होता है। जब इन पंचभूतों से बने शरीर में चैतन्य का प्रवेश होता है और मैं का भाव जागता है, तब उसे ही देहाभिमान कहा जाता है। इसी पंचीकरण और गुणों के विस्तार से संपूर्ण ब्रह्मांड और 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना बताने के बाद अब मैं तुम्हें 3 गुणों सत्व, रज और तम के स्वरूप के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले सत्व गुण को सुख और प्रेम का स्वरूप समझो। सरलता, सत्य, पवित्रता, क्षमा, धैर्य, दया, लज्जा, शांति और संतोष इसके मुख्य लक्षण हैं। इसका रंग सफेद है और यह मनुष्य में धर्म के प्रति अटूट प्रेम जगाता है। रजोगुण का रंग लाल है। यह मनुष्य के भीतर आश्चर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और मोह उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है तो वह दुखों और विकारों से घिर जाता है। वही तमोगुण का काले रंग का प्रतीक है, जो अज्ञान, आलस्य, नींद, क्रोध, डर, कायरता और नास्तिकता पैदा करता है। तामसी स्वभाव वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष को देखता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगा रहता है। जो अपना कल्याण चाहता है उसे सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, रजोगुण को नियंत्रण में रखना चाहिए और तमोगुण का त्याग करना चाहिए। ये तीनों गुण अकेले कभी नहीं रहते, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है, वैसे ही ये गुण भी आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तो बुद्धि धर्म और मोक्ष में लग जाती है और वह रजतम को दबा देती है। लेकिन जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य धन और भोग विलास के पीछे भागने लगता है और धर्म को भूल जाता है। इसी तरह जब तमोगुण हावी होता है तो मनुष्य की शास्त्रों में श्रद्धा उठ जाती है और वह दुष्ट कार्यों में लग जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, केवल तीर्थ यात्रा कर लेने या शास्त्र सुन लेने से फल नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ जाता है, दान पुण्य भी करता है, लेकिन उसके मन से काम, क्रोध, लोभ और द्वेष जैसे पाप नहीं निकलते, तो उसकी यात्रा व्यर्थ है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किसान ने मेहनत से फसल उगाई हो, लेकिन कटाई के समय सो जाने के कारण जंगली जानवर उसकी पूरी फसल खा गए। शास्त्र पढ़ने का असली फल तभी मिलता है जब मनुष्य में वैराग्य पैदा हो और उसका सत्वगुण इतना बलवान हो जाए कि वह बाकी दोनों दोषों को जड़ से मिटा दे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये तीनों गुण एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं और एक दूसरे के पूरक भी है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे ही ये गुण मनुष्य की बुद्धि में रहकर उनकी इच्छाओं को जागृत करते हैं। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निशंत्रवाणी रूप मधुर रस का पान करता हुआ मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। संसार में कोई भी गुण शुद्ध रूप में अकेला नहीं पाया जाता, बल्कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ मिश्रित रहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक सुंदर स्त्री का उदाहरण दिया, जो अपने पति और प्रियजनों के लिए सुख और प्रेम सत्वगुण का कारण होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सौतों के लिए ईर्ष्या और दुख रजतम का कारण बनती है। इसी प्रकार परिस्थितियां एक ही होती है, पर गुणों के मिश्रण के कारण उनका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे वर्षा का काला और डरावना दिन दुर्दिन का एक किसान के लिए फसल बोने का सुखद अवसर होता है, पर वही दिन उन गरीबों के लिए कष्टकारी होता है जिसका घर कच्चा हो, या उस विरहिणी स्त्री के लिए दुखद होता है जिसका पति परदेश गया हो। इससे सिद्ध होता है कि प्राकृतिक गुण भी संपर्क और दृष्टिकोण के अनुसार विपरीत दिखाई दे सकते हैं। जब शरीर और इंद्रियां हल्की महसूस हो, मन शांत और निर्मल हो, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण प्रधान है। इससे विपरीत जब शरीर में आलस्य, जम्हाई और चंचलता बढ़े, तो वह रजोगुण का प्रभाव है।
और जब मन में क्रोध, विवाद करने की इच्छा, भारीपन और मोह छा जाए तब वह तामसिक अवस्था होती है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, परस्पर विरोधी स्वभाव के होने के बावजूद ये तीनों गुण एक साथ मिलकर कैसे कार्य करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस प्रकार एक दीपक में तेल, बत्ती और आग तीनों का स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध है, तेल आग को बुझा सकता है, आग बत्ती को जला देती है, फिर भी ये तीनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही तीनों गुण विरोधी होते हुए भी संसार रूपी प्रकाश को बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये तीनों गुण उस आदि शक्ति महामाया से ही उत्पन्न हुए हैं, जो सगुणा और निर्गुणा दोनों रूपों में विद्यमान है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव सहित समस्त देवता उन्हीं की शक्ति से अपने कार्यों में समर्थ होते हैं। उनके बिना कोई हिलने डुलने की शक्ति भी नहीं रखता। व्यास जी ने राजा को परामर्श दिया कि वे उन्हीं महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की आराधना करें, जो नाम मात्र लेने से ही भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कर देती हैं। उन्होंने सत्यव्रत नाम से एक अनपढ़ ब्राह्मण का उदाहरण दिया, जिसने डर के मारे अनजाने में ही देवी के बीज मंत्र एम का अधूरा उच्चारण ए किया था। फिर भी करुणामयी भगवती ने उसे प्रसन्न होकर महान विद्वान और कविराज बना दिया। अतः उस परम कारण स्वरूपा भगवती भी शक्ति इस संसार में सर्वोपरि और कल्याणकारी है। जन्मेजय बोले, वह द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, यह मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ये शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसे सिद्धि प्राप्त हुई? सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई? अब आप यह मनोरम कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय की यह पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरस, पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहां ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से यह पूछा। जमदग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्वनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आधारणीय तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताइए। इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वे ही परा प्रकृति, आदि स्वरूपा, सर्वगामिनी, सर्वदायिनी और कल्याणकारी हैं। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी हैं और वे ही संसार रूपी वृक्ष को मूल रूपणी आदि प्रकृति है। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं, उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित्त रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नाम अक्षर उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी, वह पवित्र वृत्तांत मैं आप लोगों से कहता हूँ। लोमस ऋषि बोले, कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, इसीलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर
तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधि पूर्वक पुत्रेष्ट यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्ध्युं तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिल को उद्धाता बनाया एवं अन्यान उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन और दक्षिणा प्रदान की। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्धाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त और स्वर से समन्वित रथंतर शाम का मधुर गान करने लगे। गान के समय बार बार श्वास लेने के कारण अचानक गोभिल मुनि का स्वर भंग हो गया। यह देखकर देवदत्त क्रोधित हो उठे और तत्काल मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मूर्ख हैं। आपने आज मेरे पुत्र प्राप्ति के इस पावन संकल्प में स्वर भंग करके विघ्न डाल दिया है। अपमानित होकर गोभिल मुनि भी अत्यंत क्रोधित हो गए और देवदत्त से बोले, इस यज्ञ के फलस्वरूप जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, श्वास का आवागमन सभी प्राणियों के वश में नहीं है, इसे रोकना अत्यंत कठिन है। ऐसा स्थिति में स्वर भंग होने में मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी आपने मेरा अपमान किया। मुनि के वचन सुनकर सांप के भय से कांपते हुए देवदत्त अत्यंत दुखी हुए और विनीत स्वर में बोले, हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रोध कर रहे हैं? मुनिजन तो स्वभाव से ही क्रोध रहित और सुख देने वाले होते हैं। हे विप्र, एक छोटे से अपराध पर आपने मुझे इतना कठोर श्राप क्यों दे दिया? मैं पुत्रहीन होने के कारण पहले ही संतप्त था। आपने श्राप देकर मुझे और भी दुखी कर दिया है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्रहीन रहना स्वीकार्य है, किंतु मूर्ख पुत्र का होना कष्टकारी है। मूर्ख ब्राह्मण तो समाज में निंदनीय होता है। वह पशु और शूद्र के समान सभी कार्यों के अयोग्य माना जाता है। हे मुनि, मैं ऐसे मूर्ख पुत्र का क्या करूंगा? मूर्ख ब्राह्मण साक्षात शूद्र के तुल्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह न तो पूजन के योग्य होता है और न ही दान का पात्र। वह सर्वत्र तिरस्कृत होता है। किसी भी देश में रहने वाला वेद शास्त्र से विमुख ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र के समान ही राजा द्वारा समझा जाना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव कार्य अथवा पितृ कार्य के समय उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन प्रदान करे। राजा को भी चाहिए कि वह वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र मानकर उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, अपितु कृषि जैसे कार्यों में लगा दे। विद्वान ब्राह्मण के अभाव में कुसा की चटाई बनाकर स्वयं श्राद्ध कर लेना उचित है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी श्राद्ध कर्म नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन मात्र से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा दान देने वाला और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जहाँ मूर्ख निवास करते हैं और जहाँ मूर्ख ब्राह्मणों का सम्मान विद्वानों के समान होता है। जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच दान और पूजन में भेद नहीं किया जाता, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि वह गुण दोषों की परीक्षा अवश्य करे। जहाँ मूर्खों को सम्मान मिलता हो, वहाँ विद्वानों को क्षण भर भी नहीं रुकना चाहिए। दुर्जन की संपत्ति केवल दुर्जनों के ही काम आती है। जैसे नीम के कड़वे फलों को केवल कौवे ही खाते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न ग्रहण कर स्वाध्याय करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में आनंदित होते हैं। अतः हे गोभिल मुनि, आपने यह क्या किया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। हे महाभाग, अब आप मुझ पर प्रसन्न हो और इस श्राप से मेरा उद्धार करें। आप दीनों के रक्षक हैं, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। लोमस जी बोले। यह कहकर देवदत्त अत्यंत व्याकुल होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि की स्तुति करने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। देवदत्त की दीन अवस्था देखकर दयालु गोभिल मुनि का हृदय पिघल गया। महापुरुषों का कोप क्षणिक होता है, जबकि नीच व्यक्तियों का वैर युगों तक चलता है। जैसे जल स्वभाव से शीतल होता है और अग्नि के संपर्क से गर्म हो जाता है, किंतु अग्नि हटते ही पुनः शीतल हो जाता है, वैसे ही मुनि शांत हो गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, चिंता न करो, तुम्हारा पुत्र प्रारंभ में मूर्ख होकर भी अंत में परम विद्वान होगा। ऐसा वरदान पाकर देवदत्त हर्षित हुए। उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न कर ब्राह्मणों को विदा किया। समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता और रूपवती पत्नी रोहिणी ने गर्भाधारण किया।
देवदत्त ने शास्त्रोक्त विधि से गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोयन संस्कार संपन्न किए और प्रसन्नता पूर्वक दान पूर्ण किया। शुभ नक्षत्र और शुभ तिथि में रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और पूर्व की घटना को स्मरण करते हुए पुत्र का नाम उतथ्य रखा। जब बालक 8 वर्ष का हुआ तब पिता ने उसका उपनयन संस्कार जनेऊ करवाया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर उतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का उच्चारण भी न कर सका। वह जड़वत और मौन होकर बैठा रहा। पिता ने उसे शिक्षा देने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उसकी बुद्धि विद्या की ओर प्रवृत्त नहीं हुई। वह पूर्णतः जड़ बना रहता था, जिससे देवदत्त अत्यंत चिंतित रहने लगे। निरंतर अभ्यास के 12 वर्ष बीत गए, किंतु उतथ्य संध्या वंदन तक ही विधि न सीख सका। चारों ओर यह चर्चा फैल गई कि विद्वान देवदत्त का पुत्र महामूर्ख है। वह जहां भी जाता लोग उसका उपहास करते, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी दुखी होकर उसे कोसने लगे। अपनों और परायों द्वारा की गई निंदा से उतथ्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह गृह त्याग कर वन की ओर चल पड़ा। अंधा या अपंग पुत्र भला, किंतु मूर्ख नहीं। माता पिता के इन मर्म भेदी वचनों को हृदय में लिए वो वन में प्रविष्ट हुआ। गंगा के तट पर एक अत्यंत रमणीय स्थान देखकर उसने अपनी कुटिया बनाई और एक निष्ठ होकर वहां रहने लगा। वहां उसने एक कठोर संकल्प लिया कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। इस प्रकार सत्य और ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए वह ब्राह्मण बालक उस तपोवन में निवास करने लगा। लोमस ऋषि बोले, हे जमदग्नि, वह ब्राह्मण बालक उतथ्य वेदों के अध्ययन, जप, ध्यान अथवा देवताओं की आराधना की विधि से पूर्णतः अनभिज्ञ था। उसे न तो योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का ज्ञान था और न ही वह सृष्टि के मूल कारणों या गुप्त मंत्रों, कीलक आदि के विषय में कुछ जानता था। यहाँ तक कि उसे शुद्ध रहने के नियम, स्नान की शास्त्रीय विधि और आचमन करने का ढंग भी ज्ञात नहीं था। प्रातः काल सोकर उठने के बाद वह किसी प्रकार दांतों की सफाई, दंत धावन कर लेता और फिर एक शूद्र की भांति बिना किसी मंत्रोच्चार के गंगा जी में स्नान कर लेता था। दोपहर होने पर वह अपनी इच्छा से वन के फल ले आता और उन्हें ही भोजन के रूप में ग्रहण करता। उस अबोध बालक को यह भी पता नहीं था कि शास्त्रानुसार क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, किंतु उस वन में रहते हुए वह सदैव सत्य बोलता था और उसने कभी झूठ का सहारा ही नहीं लिया। उसकी इसी सत्यनिष्ठा को देखकर लोगों ने उसका नाम सत्यव्रत रख दिया। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था और न ही कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य करता था। वह अपनी कुटिया में निडर होकर सोता और प्रायः ही सोचता रहता कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस जीवन में केवल दुख ही भोग रहा हूँ। मुझ जैसे मूर्ख के जीवन को धिक्कार है। इससे तो शीघ्र मर जाना ही श्रेष्ठ है। निश्चित ही विधाता ने मुझे मूर्ख बनाया है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं दिखता। एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। जिस प्रकार रूपवती होते हुए भी बाज स्त्री, फलहीन वृक्ष और दूध न देने वाली गाय निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी निष्फल कर दिया गया है। मैं केवल भाग्य को ही दोष क्यों दूं? अवश्य ही मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही ऐसे होंगे। मैंने पिछले जन्म में न तो पुस्तकें लिखकर किसी विद्वान को दान की और न ही विद्या का दान किया। इसी कारण आज मैं मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने न तो कभी तीर्थों में तप किया, न संतों की सेवा की और न ही धन से ब्राह्मणों का सत्कार किया। इन्हीं कारणों से मेरी बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है। मेरे साथ के अन्य ऋषि कुमार वेदों और शास्त्रों में पारंगत हो गए हैं, किंतु मैं अपने ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप महामूर्ख रह गया। मुझे तो तप करने की विधि भी नहीं पता। फिर मैं कौन सी साधना करूं? अब यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही प्रबल नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ और उस पुरुषार्थ को धिक्कारता हूँ जो बिना भाग्य के किया जाए, क्योंकि कठिन परिश्रम से किया गया कार्य भी यदि भाग्य न साथ दे तो विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इंद्र जैसे महान देवता भी काल समय के अधीन हैं, अतः काल ही सबसे बलवान है, अजेय है। दिन रात इसी प्रकार के विचारों और तर्क वितर्क में डूबा हुआ वह ब्राह्मण गंगा नदी के तट पर उस पावन आश्रम में निवास करता रहा। वह संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुका था और उस निर्जन वन में शांत चित्त होकर अपना समय व्यतीत करने लगा।
इस प्रकार गंगा के निर्मल जल के समीप रहते हुए उसे 14 वर्ष बीत गए। इसी लंबी अवधि में न तो उसने कोई जप किया, न किसी देवता की आराधना की और न ही वह कोई मंत्र सीख सका। उसने केवल सत्य के मार्ग पर चलकर अपना समय बिताया। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, वन के निवासी केवल उनके इस कठोर व्रत के बारे में जानते थे। यह मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। इसी कारण चारों ओर उनका सुयश फैल गया। लोग उन्हें सत्यव्रत के नाम से पुकारने लगे। एक दिन धनुष बाण लिए एक भयानक आकृति वाला निषाद अर्थात व्यास शिकार की खोज में उस वन में आया। वह यमराज के समान क्रूर और जीव हत्या में अत्यंत निपुण था। उस शिकारी ने एक जंगली सुअर को लक्ष्य करके जोर से बाण चलाया। बाण से पूरी तरह घायल होकर सुअर भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ मुनि सत्यव्रत के आश्रम की ओर जा पहुंचा। जब सुअर मुनि के सामने पहुंचा तो उसका शरीर रक्त से लथपथ था और वह डर के मारे कांप रहा था। उस असहाय जीव की ऐसी दयनीय दशा देखकर मुनि का हृदय दया से भर गया। उस घायल प्राणी को देखकर मुनि के मुख से अत्यंत करुणा के वशीभूत होकर अचानक ए शब्द निकल पड़ा। मुनि को यह ज्ञात नहीं था कि उसके मुख से निकला यह शब्द भगवती सरस्वती का अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली शाश्वत बीज मंत्र है। उन्होंने यह मंत्र न पहले कभी सुना था और न ही इसका अभ्यास किया था। यह तो दैव योग से केवल दया के कारण उनके मुख से प्रकट हो गया। इसी बीच वह घायल सुअर आश्रम के पास ही एक घनी झाड़ी में जाकर छिप गया। तभी हाथ में धनुष लिए वह विकराल शिकारी भी सुअर के पद चिन्हों का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। कुशा आसन पर बैठे मुनि को देख शिकारी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, वह सुअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ कि आप सदैव सत्य बोलते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है और उनकी क्षुधा शांत करने के लिए ही मैं शिकार पर निकला हूँ। विधाता ने यही मेरी आजीविका बनाई है और अपने परिवार का भरण पोषण करना मेरा धर्म है। आप सत्यव्रती हैं, अतः मुझे शीघ्र बता दे कि वह घायल सुअर किस ओर गया है। व्याध के बार बार पूछने पर मुनि सत्यव्रत भारी धर्म संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। यदि मैं कहता हूं कि मैंने नहीं देखा तो मेरा सत्यव्रत खंडित होगा, और यदि मैं सच बताता हूं तो यह शिकारी उस शरण में आए हुए जीव को मार डालेगा। शास्त्र कहते हैं कि वह सत्य सत्य नहीं जिसे किसी की हत्या हो, और वह असत्य भी सत्य के समान है जो किसी के प्राण बचाए। प्राणियों का कल्याण ही वास्तविक सत्य है। मुनि इस कसमकस में ही थे कि कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तब घायल सुअर के प्रति उनकी करुणा से निकले उस ए बीज मंत्र के प्रभाव से भगवती जगदम्बा उन पर प्रसन्न हो गई और उन्हें दुर्लभ दिव्य ज्ञान प्रदान किया। मंत्र के प्रभाव से मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं स्वतः ही प्रकट हो गई और वे महर्षि वाल्मीकि के समान परम विद्वान कवि बन गए। तदंतर दिव्य ज्ञान से संपन्न मुनि सत्यव्रत ने उस शिकारी से एक अत्यंत गूढ़ श्लोक कहा। इस श्लोक का अर्थ था, जो आंखें देखती हैं वे बोल नहीं सकती, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं है। अतः हे शिकारी, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? मुनि की ऐसी अद्भुत और सत्यवाणी सुनकर शिकारी निराश हो गया और अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे साधारण ब्राह्मण बालक सत्यव्रत एक महान कवि के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने विधि पूर्वक उस सारस्वत मंत्र का जप किया और संसार के महान पंडितों में गिने जाने लगे। ऋषि मुनि और विद्वान उनकी प्रशंसा करने लगे। उनका यश सुनकर उनके वही परिवारजन जिन्होंने उन्हें मूर्ख समझकर त्याग दिया था, आदर पूर्वक उन्हें वापस घर ले आए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति जगदम्बा की सदा भक्ति पूर्वक सेवा करनी चाहिए। आप भी शास्त्रीय विधि से मां अम्बा का अनुष्ठान करें। वे भगवती केवल स्मरण और ध्यान मात्र से भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। संसार में जो लोग दुखी, दरिद्र, मूर्ख या रोगों से पीड़ित हैं, समझना चाहिए कि उन्होंने पूर्व जन्मों में भगवती की उपासना नहीं की है। इसके विपरीत जो वैभवशाली, सुखी और विद्वान हैं, वे भगवती की कृपा के पात्र हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि मां अम्बा की आराधना ही समस्त सुखों का मूल है। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में लोमस ऋषि के मुख से भगवती की यह महिमा सुनी थी। आप भी पूर्ण श्रद्धा के साथ सदैव उन पराशक्ति की अर्चना करें। राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास से प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मुझे देवी यज्ञ की पूरी विधि विस्तार से बताइए। मैं पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ वह यज्ञ करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि, मंत्र, आवश्यक सामग्री और ब्राह्मणों की संख्या और दान दक्षिणा के बारे में
बिना किसी संकोच के बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, शास्त्रों में कर्म के अनुसार यज्ञ 3 प्रकार के बताए गए हैं। सात्विक यज्ञ जो मुनियों ऋषियों के लिए है, इसमें शुद्ध सामग्री और निस्वार्थ श्रद्धा होती है। राजस यज्ञ जो राजाओं के लिए, इसमें ऐश्वर्य, अधिक धन और वैभव का प्रदर्शन होता है। तामस यज्ञ जो राक्षसों या दुष्ट स्वभाव वाले लोगों के लिए है, यह क्रोध, अहंकार और दिखावे के लिए किया जाता है। व्यास जी ने कहा कि न्याय पूर्वक कमाए गए धन से किया गया कार्य ही इस लोक में यश और परलोक में आनंद देता है। अन्याय के धन से किया गया पुण्य फलदायी नहीं होता। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजस्वी यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर के जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उसे तरह तरह के घोर कष्ट मिले। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को दुष्टों के हाथों प्रताड़ित होना पड़ा। उस संकट के समय विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय परम सुंदरी और पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने नहीं की। जिस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मौजूद हो और जिसके करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का यदि उल्टा फल मिला है, तो इसका कारण अवश्य ही धर्म के पालन में रही कोई कमी समझनी चाहिए। यदि कहा जाए कि यह सब केवल भाग्य अर्थात प्रारब्ध का था, तो फिर सारे शास्त्र बेकार हो जाएंगे और वेद मंत्रों तथा धर्म ग्रंथों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग्य तो अटल है, लेकिन यदि केवल इसी को मान लिया जाए, सारे साधन और उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। फिर स्वर्ग पाने के लिए तपस्या या धर्म का पालन करना सब बेकार हो जाएगा। केवल भाग्य को ही सब कुछ मान लेने से सारे प्रमाण व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए भाग्य और पुरुषार्थ उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि उल्टा परिणाम मिले तो बुद्धिमानों को यह सोचना चाहिए कि कार्य करने की विधि में ही कोई कमी रह गई थी। विद्वानों ने बताया कि कर्ता के भेद, मंत्र के भेद और सामग्री के भेद से कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। पुराने समय में इंद्र ने यज्ञ के लिए विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था। उस विश्वरूप ने अपनी माता के पक्ष वाले दानवों के भले के लिए यज्ञ में उल्टा कार्य कर दिया। वह बार बार देवताओं और दानवों दोनों के कल्याण की बात कहकर असुरों की भी रक्षा कर रहा था। तब दानवों को शक्तिशाली होता देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वज्र से विश्वरूप के सिर काट दिए। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि यज्ञ कराने वाले कर्ता के भेद से फल उल्टा हो जाता है। यदि इसे न माने तो यह गलत होगा, क्योंकि राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए एक पुत्र पाने के उद्देश्य से क्रोध पूर्वक यज्ञ किया था और उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। इसी तरह प्राचीन काल में जब महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो उनके भी 4 पुत्र पैदा हुए। इसीलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ, बुद्धि और सही युक्ति से किया गया कोई भी कार्य सफलता देता है और बिना युक्ति के किया गया कार्य हमेशा उल्टा फल देता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण उन्हें बुरा फल मिला और वे जुए में हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, द्रौपदी पतिव्रता थी और बाकी भाई भी पुण्यात्मा थे, लेकिन अन्याय से कमाए गए धन के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में कमी आ गई, या शायद उन्होंने घमंड अभिमान के साथ यज्ञ किया था, जिससे वह दोष पूर्ण हो गया। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो बहुत दुर्लभ माना गया है। वह महान यज्ञ केवल वन में रहने वाले मुनियों के लिए ही निश्चित है। हे राजन, जो लोग तपस्या में लगे रहते हैं और न्याय से प्राप्त की गई वस्तुओं, जंगली फल मूल और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ किया जाने वाला यज्ञ ही परम सात्विक यज्ञ कहलाता है। जिस यज्ञ में बहुत ज्यादा धन खर्च किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए खंभे गाड़े जाते हैं और जो अहंकार के साथ किया जाता है, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा किए जाने वाले
वे यज्ञ राजस कहलाते हैं। दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है, जो क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या के साथ बहुत दिखावे और क्रूरता से किए जाते हैं। मोक्ष चाहने वाले विरक्त मुनियों के लिए मानस यज्ञ, मन से किया जाने वाला यज्ञ बताया गया है। बाकी सभी यज्ञों में धन सामग्री, ब्राह्मण, स्थान और समय के कारण कोई न कोई कमी रह सकती है। इसीलिए अन्य यज्ञ उतने पूर्ण नहीं होते जितना मानस यज्ञ हमेशा पूर्ण होता है। इसके लिए सबसे पहले मन को शुद्ध और विकारों से मुक्त करना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के सुखों को छोड़कर पवित्र हो जाता है, तभी वह इस मानस यज्ञ का अधिकारी होता है। फिर वह अपने मन में ही सुंदर यज्ञ मंडप की रचना करे, विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक रूप से अग्नि की स्थापना करे। इसी तरह मन में ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों का चुनाव करे और उनका सम्मान करे। शरीर की पांचों प्राण, वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान को ही यज्ञ की 5 अग्नियों के रूप में स्थापित करना चाहिए। इस यज्ञ में मन ही यजमान होता है और मन की आहुति देने वाला अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ के देवता होते हैं। उस आदि शक्ति भगवती को प्रसन्न करने के लिए साधक को मन से कल्पित शुद्ध सामग्री की आहुति प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। इसके बाद कुंडलिनी मार्ग से अपने प्राणों को ब्रह्म में विलीन कर देना चाहिए। जब साधक सभी प्राणियों में खुद को और खुद में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब उसे भगवती के साक्षात दर्शन होते हैं और वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। तब उसका संसार का सारा बंधन जलकर राख हो जाता है और केवल भाग्य के कर्म भोगने के लिए शरीर रह जाता है। वह जीते जी मुक्त हो जाता है। इसीलिए पूरी शक्ति के साथ भगवती का ध्यान और उसके चरित्र का श्रवण करना चाहिए। हे राजन, ऐसा यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसके अलावा फल की इच्छा से किए गए बाकी यज्ञ जल्दी नष्ट हो जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को यज्ञ करना चाहिए, लेकिन पुण्य खत्म होते ही उन्हें फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसीलिए अक्षय फल देने वाला मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ समय पहले ही आपने क्रोध में आकर तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने तक्षक से बदला लेने के लिए करोड़ों सांपों को जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक वह देवी यज्ञ कीजिए जिसे सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, आपके पास वेदों और मंत्रों के ज्ञाता बहुत से विद्वान ब्राह्मण हैं। वे इस यज्ञ को संपन्न करेंगे और आप यजमान बनेंगे। इस यज्ञ से प्राप्त पुण्य को आप अपने उन पिता को समर्पित कीजिए जो संकट में हैं, ताकि उनका उद्धार हो सके। ब्राह्मण का अपमान करने का पाप बहुत भयंकर और नरक में देने वाला है। आपके पिता शाप के दोष से घिरे थे और सांप के काटने से उनकी अकाल मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु न तो गंगा के किनारे हुई, न युद्ध के मैदान में, बल्कि वे बिना दान पुण्य किए ही महल में मर गए। ये सब स्थितियां नरक की ओर ले जाने वाली हैं। राजा के पास नरक से बचने का एक मौका था, लेकिन वे वैसे नहीं कर सके। जब किसी प्राणी को लगे कि मौत करीब है, तो उसे सब कुछ छोड़कर वैराग्य अपना लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि यह शरीर तो पंच तत्वों मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश का बना है। मैं तो अविनाशी और मुक्त आत्मा हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ऐसा चिंतन करता है, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। लेकिन आपके पिता ने श्राप सुनने के बाद भी शरीर का मोह नहीं छोड़ा। वे लंबी उम्र और राज्य की इच्छा करते रहे और जान बचाने की विष उतारने वाले वैद्यों को बुलाते रहे। कलयुग के प्रभाव से उन्होंने एक तपस्वी का अपमान किया और मोह में पड़कर महल की छत पर सांप के डसने से मर गए। ऐसे आचरण से नरक ही मिलता है। इसीलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने पिता को इस पाप से मुक्त कराइए। सूत जी बोले, महर्षि व्यास की यह बात सुनकर राजा जन्मेजय बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और गला भर आया। वे पछतावा करते हुए कहने लगे, मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। अब मैं हर हाल में वह उपाय करूंगा जिससे राजा परीक्षित को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप और परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पुराने समय में वह यज्ञ किया था। हे महाबुद्धिमान, उस यज्ञ में कौन कौन से ब्राह्मण सहायक थे और वेदों के तत्वों को जानने वाले विद्वान ऋत्विज यज्ञ कराने वाले कौन कौन थे?
हे शत्रुओं को दंड देने वाले, यह सब आप मुझे बताइए। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए उस अम्बा यज्ञ के बारे में सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उस शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुने। उस समय जब आदि शक्ति ने उसे विभिन्न शक्तियां देकर विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर बैठे वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवता घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी को उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अपनी स्थिर आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके सहारे वह मेद चर्बी से युक्त पृथ्वी टिक गई। मधु और कैटभ दैत्यों के मेद का मेल होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है। सबको धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा बहुत विस्तार होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। यह पृथ्वी बहुत महान होने के कारण मही कही जाती है। यह शेषनाग के मस्तक पर टिकी हुई है। इसको अपनी जगह पर स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत बनाए गए हैं। जिस प्रकार लकड़ी में लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए बड़े बड़े पर्वत बनाए गए। इसी कारण विद्वान लोग उस पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम आश्चर्यजनक सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मड़ियों वाली चोटियों से शोभायमान है और कई योजन तक फैला हुआ है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी के प्रसिद्ध मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। उसके बाद मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता और दैत्य पैदा हुए। उसके बाद कश्यप जी की सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक प्रकार के जीव पैदा हुए। ब्रह्मा जी के दाहिने आधे भाग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा हुए और 3 बहुएं सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां पैदा हुई। इसी प्रकार सृष्टि की रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के साथ रहने योग्य बैकुंठ लोक बनाया। वह बहुत ही सुंदर और उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी कैलाश नाम का एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे अपने गणों के साथ इच्छा अनुसार घूमने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित था और इंद्र का निवास स्थान था। समुद्र मंथन से सबसे उत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाले इन सबको अपने पास रख लिया। धन्वंतरी, वैद्य और चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों अनेक गुणों वाले होकर स्वर्ग में रहते हुए भी शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि बनी है। अंडज अंडे से, स्वेदज पसीने से, उद्भिज जमीन फाड़कर और जरायुज गर्भ से, इन 4 तरीकों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ उनके कर्मों का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार सृष्टि के फैल जाने पर अविनाशी भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे थे कि उन्हें अचानक अमृत सागर के बीच स्थित और मड़ियों से सजे हुए उस द्वीप की याद आई, जहां महामाया के दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। इसके बाद जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम से नीचे उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित किया और बहुत बड़े यज्ञ के लिए बहुत कीमती, सात्विक और सुंदर सामग्री इकट्ठा की।
उन्होंने कारीगरों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रत रखने वाले विद्वान ब्राह्मणों को यज्ञ कराने के लिए चुना। उसके बाद अग्नि जलाने के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मण लोग बीज मंत्रों सहित देवी के मंत्रों का जप करने लगे। शास्त्रों के अनुसार जलाई गई अग्नि में वे ब्राह्मण इच्छा अनुसार हवन सामग्री की आहुति देने लगे। इस प्रकार जब बड़ा हवन कार्य पूरा हुआ तो भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए मीठे अक्षरों और साफ साफ आवाजों वाली एक आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप हमेशा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। सभी देवगणों में आप सम्मानीय, पूजनीय और शक्तिशाली होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी पूजा करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मनुष्य आपकी भक्ति में लीन रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को मनचाहा वरदान देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में मुख्य रूप से सभी यज्ञ करने वालों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। जब राक्षसों द्वारा देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा तब देवता आपका ही सहारा लेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के रक्षक होंगे। बहुत बड़े विस्तार वाले वेदों और सभी पुराणों में आप ही सबसे अधिक पूजनीय होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म कम होगा तब तब आप तुरंत अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से पैदा हुए वे सभी अवतार पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध होंगे और महापुरुष आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, अलग अलग योनियों में आपके द्वारा किए गए अवतारों के कारण आप सभी लोगों में प्रसिद्ध होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से पैदा हुई शक्ति हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपके सारे कार्यों को पूरा करेंगी। वह शक्ति वाराही, नरसिंही आदि भेदों से अनेक प्रकार की होंगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के गहनों से सजी हुई, सुंदर रूप वाली और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लैस होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से हमेशा जुड़े रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा दिए गए वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के सारे काम सिद्ध करेंगे। आप थोड़ा सा भी घमंड करके उन शक्तियों का कभी अपमान मत कीजिएगा, बल्कि हर तरह से कोशिश करके उन शक्तियों का पूजन और सम्मान कीजिएगा। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा अलग अलग मूर्तियों में स्थापित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश, उन शक्तियों की और आपकी कीर्ति पृथ्वी लोक पर और सभी सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, पृथ्वी पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की चाह रखने वाले मनुष्य आपकी और उन शक्तियों की हमेशा उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग पूजा में अनेक भाव के साथ अलग अलग उपहारों, वैदिक मंत्रों और नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, वे देवताओं के देव मनुष्यों द्वारा अच्छी तरह पूजे जाने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग लोक में बढ़ती जाएगी। व्यास जी बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद यज्ञ को विधि पूर्वक पूरा करके उन देवताओं, ब्रह्मा के पुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु अपने साथियों के साथ बैकुंठ लोक चले गए। उसके बाद हैरानी के साथ यज्ञ की बातें करते हुए वे सभी देवता अपने अपने लोकों को और मुनि लोग अपने अपने पवित्र आश्रमों को बहुत खुशी के साथ चले गए। आकाश से प्रकट हुई उस कान को प्रिय लगने वाली और बहुत साफ वाणी को सुनकर सबके हृदय में पराशक्ति आदिशक्ति के प्रति भक्ति भाव पैदा हो गया। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इसलिए वे सभी ब्राह्मण और मुनि लोग भक्ति में डूबकर उन भगवती का पूजन करने लगे जिनका वर्णन वेदों और शास्त्रों में है और जो सभी मनचाहे फलों को देने वाली है। इस प्रकार यह आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला,
तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, शेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन सब जब जब, भई सहाय माद तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीन्हो, काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदातिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मात लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माघ सिंदूर बिराजत, माघ सिंदूर बिराजत। टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड खप्पर धारी। मैया खड खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती। मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकरी, कोटिक सूर्य प्रभाकरे।
शमराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे शूर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए माता से करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे जगदम्बिके, मैं न तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना और न ही पूजा करना। मुझे तो आपकी स्तुति का ढंग भी ज्ञात नहीं है, अतः मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन या पाठ किया है वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। मुझसे उच्चारण में, स्वर में या विधि में जो भी त्रुटि हुई हो उसे अपनी करुणा से सुधार दे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर माँ कह देता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे माता, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अब मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा करें
और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज के पहले दिन की देवी भागवत महापुराण की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।